चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, औरत की ये 4 भूख कभी नहीं मिटती। कौन सी हैं वो 4 भूख, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोज़ाना इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन के इस लंबे सफ़र में ये सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छूट जाते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि ये सब कुछ विधाता की ही देन है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर महाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कोल्हू में पीड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता, इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वे अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ते। दोस्तों, कुछ पागल आदमियों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है। असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं। इन तीनों रत्नों से बड़ा रत्न और कोई हो ही नहीं सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर होते हैं, मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि, ये सोचकर मनुष्य को जीवन का हर पग हर कदम उठाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। दोस्तों, औरत की 4 चीज़ों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए औरत हमेशा भूखी रहती है। भले ही उसे ये चीज़ें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से स्वयं करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से झगड़ा करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।
कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले ये प्रश्न करने चाहिए, ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फल मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर गंभीरता से अपने मन में ढूंढने का प्रयत्न करें, इसके पश्चात ही काम आरंभ करें। दोस्तों, जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारियां अपने पति की आयु कम करती हैं। ऐसी नारियों को ये सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे कामों में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। ये मत भूलो कि ये जीवन अस्थायी है, इसलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज़ में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज़ का अंत हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। ये धन रिश्ते नाते घर द्वार सब अस्थायी है। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। यही ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाले ही तो आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीज़ों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा निवास करती है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके नहीं पहचान सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, देवता मिट्टी की मूर्तियों अथवा ऊंचे मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हुए हैं। जैसे आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का ही प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जैसे किसी की भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पीकर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए भगवान की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त, महापुरुष एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी भयंकर हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं। अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश कर देता है ये सागर। परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। चाणक्य कहते हैं, कोई मनुष्य भले ही कितना भी सुंदर हो और उसका जन्म भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो, परंतु यदि वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस फूल के जैसी होती है जो दिखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है। सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती हैं और राजघराने के लोग जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी हैं। चाणक्य कहते हैं, पूजा पाठ केवल एकांत में करनी चाहिए। विद्यार्थियों को इकट्ठा बैठकर पढ़ना चाहिए। मिलकर खेती करने से फसल अच्छी होती है। इसी तरह यदि बहुत सारे लोग मिलकर सब शत्रु से युद्ध करें तो उन्हें विजय प्राप्त होती है। अपने भाइयों सगे संबंधियों के बीच छोटा बनकर रहने से कहीं अच्छा है कि आदमी जंगल में जाकर रहने लगे, जहाँ पर बड़े बड़े हाथी एवं बाघ रहते हैं। खाने के लिए पत्ते और पीने के लिए तालाब का गंदा पानी मिले। ऐसे वातावरण में भी तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। तो दोस्तों,
ये थे आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोज़ाना इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।